उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम यहाँ आए हैं हिम्मतनगर रघुवीर कृष्णा विहार कॉलोनी में, जहाँ पर मानवता की सेवा चल रही है। 3 मई तक के लिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन घोषित किया है। कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व में फैल रही है, उसको लेकर जो संस्थाएं हैं वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए आगे आई हैं। उनके भोजन का प्रबंध जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रबंधक हैं, हम इनसे जानते हैं, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा जी जी। बताइए सर, ये कार्यक्रम आपकी तरफ से जो चल रहा है कितने दिन से चल रहा है? ये कार्यक्रम हमारा जो चल रहा है ये 7 तक से चल रहा है जी। कितने लोगों के लिए प्रतिदिन आप भोजन बना रहे हैं? जो ज़रूरतमंद के अनुसार, कभी 250 पैकेट, 350 पैकेट, जैसा सरकार के अनुसार जो है, किसी को मतलब कच्चा राशन मिल जाते हैं उसके पैकेट काट देते हैं उसके अनुसार। मेरा नाम राजकुमार शर्मा, हमारी कॉलोनी रघु कृष्णा विहार कॉलोनी है, निकट काशीराम कॉलोनी, अनमोल विहार। हमारा जो ये कार्यक्रम है ये योगी रसोई के तहत हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ, ठीक है जी। हमारे मोनू कश्यप जी हैं, ये मंडल कार्यकर्ता है हमारे, और काफ़ी साथी हैं, सुधीर उपाध्याय जी हैं, बाकी आपके जो हैं कई और कार्यकर्ता हैं हमारे, सभी 2-4 साथी और साथ है जो मिलजुल कर इस कार्य को कर रहे हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक खाना पहुँचाने का कार्य हमारा चल रहा है। और हमारी जो ये सेवा है ये निरंतर 6 तक 7 तक से चल रही है। इसमें सभी का साथ, सबका विकास के अनुसार हम चल रहे हैं। ये हमारी जो है सेवा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हमारा यही तात्पर्य है कि कोई भी लोग भूखा न सोए। ये कितने पैकेट बनते हैं और इनको आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये लगभग जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो 39 वार्ड है हमारा, इसमें कई कॉलोनियाँ हैं, काशीराम कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, आपका भट्टा कॉलोनी है, पेपर मिल कॉलोनी है, कुछ हिम्मतनगर है। सभी कॉलोनियों में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनका फ़ोन भी आ जाता है, कुछ को हम जानते हैं, सभी साथी मिलजुल कर वितरित कर रहे हैं, ठीक है जी। कभी थोड़ा सा हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं, उनके पास थोड़े से पैकेट रख देते हैं। जो लोग आते जाते हैं, रोड पे चलते हैं, वो पुलिसकर्मी से खाना ले लेते हैं, उनके लिए भी योगदान चल रहा है। तो यहाँ हमारे बीच में ये जो प्रबंधक हैं इस जगह के, भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने जानकारी दी है। एक और सज्जन हमारे बीच में, इनसे भी जानते हैं कि प्रतिदिन कितने पैकेट्स यहाँ पर बन रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोनू कश्यप है सर जी। और जी पैकेट हमारे यहाँ बनते हैं 350 से लेकर 400, 450, 500, 250, 200, इतना टारगेट रहता है हमारा। कब तक ये कार्यक्रम आपका चलेगा? जब तक के भी लॉकडाउन रहेगा, जब तक के हम कोशिश करेंगे चलाने की योगी रसोई को। तो यहाँ इन्होंने बताया कि जब तक भी लॉकडाउन रहेगा तब तक जो है पूरा कार्यक्रम चलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ ये जो सेवादार हैं अपनी सेवाओं में पूरा दिन रात जो है लगे हुए हैं। यहाँ पर ये कढ़ी चावल का जो है प्रसाद बन रहा है उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं। इन्होंने बताया कि 400-500 की गैदरिंग में जो पैकेट्स बनते हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आस पड़ोस में जो मोहल्ले हैं सभी जगह ये जो है प्रसाद जो है वो बनकर लोगों तक पहुंचता है। तो सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि इस भोजन को खाया जाए, फेंका ना जाए, जितना ज़रूरत हो उतना लें, क्योंकि बड़ी श्रद्धा से, बड़े जतन से, बड़े प्रयास से ये भोजन बन रहा है। सभी के सहयोग से महामारी का प्रकोप चल रहा है। लॉकडाउन 3 मई तक है। सरकार की गाइडलाइंस को माने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जितना हो सके उतना भोजन लें, जो पेट भर सकें उतना ही भोजन लें, वेस्ट ना करें। सहारनपुर से अपने सहयोगी युवराज जैन के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं भूतेश्वर मंदिर रोड पर, जहां पर एक स्टूडेंट हैं हमारे साथ और वो जो आजकल कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन चल रहा है उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों को। तो आइए हम इनसे जानते हैं इनका पूरा नाम। सर, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मेरा नाम मोक्ष अरोड़ा है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं दी एशियन स्कूल देहरादून में बोर्डिंग में पढ़ता हूँ जी। और मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। जी सर, बताइए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं जो लॉकडाउन चल रहा है? सबसे पहले तो मैं सब देशवासियों,
माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सारे कर्मचारी जी, माननीय सफाई कर्मचारी जी, सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। और मैं आज कोरोना वायरस को लेकर आप सबसे विनती करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा, हमारे शहर में कोरोना वायरस का इतना कहर बढ़ रहा है, दिन पे दिन कोरोना वायरस बढ़ रहा है। तो आज मैं कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ी विनती बच्चों से करना चाहता हूँ। बच्चों से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अपने बड़ों या माता पिता को घर से बाहर निकलने ना दे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बड़ों को ही काम क्यों नहीं कह रहा, मैं बच्चों को ही क्यों कह रहा हूँ कि आप किसी को घर से बाहर निकलने ना दें। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, आप अपने छोटे या तो अपने बेटा बेटी की जो सही बात वो समझाते हैं वो मान लेते हैं। जैसे कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हमें भी उनका पालन करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। पर हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। और मैं आज आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा। पहली बात तो सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और लॉकडाउन चल रहा है तो मैं उन व्यापारियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज घर पे बैठे हैं और 1 महीना हो गया है जो लॉकडाउन में डटकर सामना कर रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा, हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और अगर आप और देश का हाल देखोगे तो और देश का हाल हमारे शहर से भी ज़्यादा बुरा है। जैसे कि आप सब मानते ही होंगे, हमारा शहर सहारनपुर में अब 146 केस हो चुके हैं अब तक। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अपने बड़ों को घर से बाहर निकलने ना दे। मुझे पता है कि अभी जो मैं बात कह रहा हूँ उसमें से 75% लोग ही मेरी बात को मानेंगे, पर ये आपके लिए कह रहे हैं। आप घर से लोगों को बाहर निकलने ना दें। आप अपने माता पिता को समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। और आज मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन पुलिसकर्मी, एएसपी, डीएम साहब और माननीय श्री डॉक्टर, नर्स, उन पत्रकारों को धन्यवाद करना चाहूँगा, सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस महामारी में भी हमारी सेवा में जुटे हुए हैं और इस महामारी में भी अपने घर वगैरह को छोड़कर बिना डरे हमारी सेवा करने में लगे हुए हैं। और आज मैं उन सब को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और जो हमारे देश के लिए भंडारे चला रहे हैं ताकि कोई भी भूखा ना सोए। और आज मैं सबसे बड़ा धन्यवाद उन का करना चाहूँगा जिन्होंने लॉकडाउन का सही समय में लगाया, लॉकडाउन के चक्कर में कई जने बचाए। और उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज इस महामारी से गूंज रहे हैं। तो अभी आपने सुना एक ऐसे विद्यार्थी को जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं, मोक्ष अरोड़ा नाम है इनका। इतना सुंदर मैसेज इन्होंने लोगों को दिया है, खासकर उन बच्चों को दिया है जिनके पेरेंट्स जो हैं बाहर जाते हैं। बच्चों को इसलिए मैसेज इन्होंने दिया है ताकि बच्चे अपने माता पिता को रोक पाएँ। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना एक ऐसी महामारी है कि अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है और संक्रमित होने के बाद हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो अगर उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति के शरीर को, डेड बॉडी को उसके परिवार वालों को भी नहीं मिलता। तो यानी कि ये आप देख सकते हैं कि सरकार कितना इसमें जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट प्रचार कर रही है कि अपने घरों में रहें, इस महामारी से बचें, लॉकडाउन का पालन करें। वहीं इन्होंने जो यहाँ का जिला प्रशासन है, डीएम अखिलेश सिंह हैं, एसएसपी दिनेश कुमार पी हैं और जितने भी पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर उन जैसे मरीजों की भी जो है देख रेख कर रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। 151 मरीज़ सहारनपुर में आज हो चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं, अपने घरों में नहीं टिक पा रहे हैं। वहीं इन्होंने जो आज पहला रोज़ा है मुस्लिम समुदाय का कि ईद का जो ये पर्व है, अपने घरों में रहकर नमाज़ पढ़ें, अपने घरों में रहकर ही सारे कार्य करें, क्योंकि अगर जान है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं है। हमारी भारत सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इतने उपराले कर रही है इस चीज़ को लेकर कि लोग बच सकें, हमारे देश में वो कंडीशन पैदा ना हो जो अमेरिका में है, जो स्पेन में हुई है, जो हालात जो हैं चीन में बने हैं। यही ये बच्चा इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। As you all know that
Prevention is better than cure. A very warm and cheerful good afternoon, everyone. This is Ambika, and today I am here to tell you some preventions of coronavirus. Wash your hands often with hand wash and soap or with an alcohol-based hand rub. Number 2. Keep self-isolate from others if you feel unwell. Number 3. Cover your nose, mouth and eyes. Don't touch your eyes, mouth with the untidy hands. Cover your nose and mouth when you cough or sneeze with a flexed elbow or with an disposable handkerchief. I am spreading this message for all those who are not following a lockdown. As our government are getting too much complaints of lockdown, they are not following it. So please follow. This is my humble request to all. Thank you and have a nice day ahead. तो अभी हमने आपकी मुलाकात कराई है अंबिका अरोड़ा, जिन्होंने इंग्लिश में उन स्टूडेंट्स, उन सभी लोगों को बताने का एक प्रयास किया है कि जो कोरोना वायरस है ये एक महामारी है। इससे बचने के लिए हमें मास्क की आवश्यकता पड़ती है। अब बेवजह अपने जो है नाक को ना छुएं, मुंह को हाथ ना लगाएं, आँखों को हाथ ना लगाएं, हैंड वॉश करते रहें, हाथों को धोते रहें। इसी वजह से हम बच पाएंगे, क्योंकि जो महामारी है उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। और जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारा जो ज़िला प्रशासन है लगातार इस मुहिम को चला रहा है कि हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकें और लॉकडाउन के चलते अपने घरों में रहकर इस महामारी से बचने का प्रयास करें। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में हुई बढ़ोतरी। पहले 151 थे, अब 160 हो गए हैं, बता रहे हैं जिला अधिकारी अखिलेश सिंह। वो 151 केसेस हैं और अभी हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त है, अभी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं प्राप्त है, पर 9 केसेस की और सूचना प्राप्त हो रही है कि जो हम लोगों ने टेस्ट सैंपल KGMC को भेजा था उसमें से अभी जानकारी मिली है कि 9 केसेस संभवतः उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी कोई हम लोग को ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। तो लगभग संख्या 160। हाँ, लगभग 160 संख्या। नहीं, देखिए अभी तक हम लोगों ने करीब 2700 के ऊपर सैंपल भेजे हैं। तो ये जितने सैंपल हैं 2700, ये लोग हम लोग क्वारंटाइन करके ही हम लोग इनको सैंपल भेज रहे हैं। सर ये बताया जैसे क्वारंटाइन जैसे पॉजिटिव निकला तो 14 दिन बाद ठीक हो जाता था, अभी तक कोई ठीक नहीं हो जो हमारे पास 160 की लगभग डिस्चार्ज। नहीं, देखिए ऐसा है कि जनपद में जो पहला केस था वो 3 अप्रैल का था। तो 3 अप्रैल को हम लोग का पहला केस रिपोर्ट हुआ था। उसी की हम लोगों ने एक जो 14 दिन के बाद रिपोर्ट भेजी थी, वो रिपोर्ट पुनः जो है पॉजिटिव प्राप्त है। तो अभी तक हम लोग को 14 दिन हुए, जो केसेस की संख्या केवल 1 थी, तो 1 का पॉजिटिव अभी जो है दोबारा प्राप्त हुआ है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीक रहेगा, नेक्स्ट वीक में ज़्यादातर लोग हम लोग के काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग आएंगे जो अपना 14 दिन पूर्ण करेंगे और उनका हम लोग सैंपल भेजेंगे। तो हम लोग उम्मीद है कि अगले हफ्ते हम लोग कुछ इसमें जो है दोबारा हम लोग नेगेटिव सैंपल प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे। सर एक जो है अस्थायी जेल में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो क्या कुछ विशेष व्यवस्था आगे की जा रही है, वहाँ पे सैनिटाइजेशन कराया भी गया? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हमारी अस्थायी जेल बनी हुई है, उस अस्थायी जेल में हम लोग के जो विदेशी और इंडियन जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग थे उनको रखा गया है। उन लोगों को हम लोगों ने एक बार हम लोगों ने सैंपल कराया था और सैंपल सब के सब नेगेटिव प्राप्त हुए थे। पुनः जब हम लोगों ने उनको अस्थायी जेल में रखा तो एक बार उनको हम लोगों ने प्रिकॉशन के तौर पर उचित समझा गया कि एक बार हम लोग दोबारा उनका सैंपल करा लें। उस सैंपलिंग में एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव पाया गया है, तो उसको हम लोग जो भी है उसको तो हम लोग फिर से दोबारा कोरोना हमारा लेवल 1 का हॉस्पिटल है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। शेष जो लोग हैं उसको हम लोग ये करेंगे कि 5 दिन बाद हम लोग पुनः एक बार उनकी सैंपलिंग कराएंगे, ताकि हम लोग कोई भी किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे। और वो जो हमारी अस्थायी जेल है उसका जो स्टाफ है और जो सारे कर्मचारी हैं वो सब अलग कर्मचारी हैं, और जेल सुपरिटेंडेंट को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की उन कर्मचारियों से और अन्य कर्मचारियों की कोई मिक्सिंग ना हो, और जो इसमें जो भी सतर्कता बरतनी है वो सतर्कता बरतने के हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। और पुलिस प्रशासन को
क्या निर्देश दिए गए हैं ताकि जो है लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके, IMC सदर से तो सवाल कर लेते हैं। जी सर। रमज़ान के पवित्र रमज़ान का समय हो रहा है, 25 से हो रहा है, इसको मद्देनजर ये आम जनता को ये हिदायत की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग करें। पूरा मस्जिद में केवल अकेले एक मौलवी ही नमाज पढ़ेंगे और बाकी सभी लोग अपने घर में एकत्र होकर न पढ़ें, वो भी अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नमाज पढ़ें। 2 परिवार हैं और चाचा ताऊ हैं तो वो भी एक घर में नहीं पढ़ेंगे, वो भी अपने अपने घर में नमाज पढ़ेंगे। एक ऐसा प्रकार समझाने में आया है कि लोग इकट्ठे हुए नमाज पढ़ें नहीं पढ़ेंगे, अपने घर में इंडिविजुअल नमाज पढ़ेंगे, केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे, सैनिटाइजेशन का पूरा पालन करेंगे और अपने खाने पीने का घर से बाहर नहीं निकलेंगे नावाशी रूप से, घर में रह करके ही अपनी इबादत करें, अपनी पूजा करें, अर्चना करें। ये है नमाज। जब वो भी उनकी सुविधा। सर अभी रिपोर्ट आई हुई है, रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी तो बात को नहीं बताएंगे क्यों करेंगे, अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है, उसकी अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है। ओके, थैंक यू। मैं अभिषेक सिंह PWN न्यूज़ के साथ जनपद सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र के गोपालपुर नगर के ज्योतिर्जन चौक पर इस समय हम मौजूद हैं और सीओ साहब से हमारी बात हुई। उन्होंने जो है लोगों को रमज़ान महीने का जो आज पहला दिन है, इसमें लोगों को यही हिदायत दी है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और इख्तियारी हो चाहे इबादत हो, वो अपने घर में रह के नमाज अदा करें, कहीं भी भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, ताकि जो है इस लॉकडाउन को हम सफल बना सकें। धन्यवाद। डॉक्टर अमित सैन के साथ अभिषेक सिंह की खातिर। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम खड़े हैं यहाँ नुमाइश कैंप के एरिया में, जहाँ पर कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन के चलते जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि सब्जी बन रही है और इस तरह से ये जो हैं समाज सेवी लोग हैं, लोगों की सेवा में सब्जी का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। सब्जी बन रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आलू गोभी की ये सब्जी आज इन्होंने बनाई है। सुबह शाम ये लोगों के लिए अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर पैक कर कर लोगों में बांट रहे हैं। तो हमारे बीच यहाँ पर जो हैं इस मोहल्ले के जो लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, उनमें से एक सज्जन हैं, हम आपकी बात उनसे कराते हैं। गुरु कृपा के नाम से हमारी रसोई चल रही है, लगभग 33वां दिन है आज। सुबह शाम हम अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं, अलग तरह के खाना बनाते हैं ताकि गरीबों को गरम, ताज़ा और साफ़ सुथरा खाना खिलाया जा सके। कितने लोगों में आप ये पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने पैकेट बना रहे हैं? 250 पैकेट सुबह, 250 पैकेट शाम बनाते हैं। हम यहाँ के आसपास के एरियो में देते हैं, गणपति विहार, सेतिया विहार और माधव नगर, नुमाइश कैंप और लक्ष्मी धाम, ऐसे आस राधा विहार, न्यू गोपाल नगर, जो आसपास के एरिया हैं, शांति नगर, यहाँ तक हमारा फोकस है। क्या नाम है आपका और कितने लोग आपके साथ इस सेवा में जुटे हुए हैं? संदीप सुखीजा नाम है मेरा। बाकी बड़े भैया हमारे सुनील मिगलानी जी, राजेश मिगलानी जी, अक्षय अग्रवाल जी और हमारे बड़े भैया मनोज अग्रवाल जी, जो सुबह शाम इस कार्य में मेन बंदे की तरह काम कर रहे हैं, मेन पावर की तरह। ये आपका जो कार्यक्रम है कब तक चलेगा? ये जब तक भी हमारे पदाधिकारी चाहेंगे, बाकी भोलेनाथ की मर्जी है। हमारे मोदी जी जब तक लॉकडाउन के लिए अगला आदेश नहीं करते तब तक ये कार्य चलेगा। और आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने ये आह्वान किया है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, अपने घरों में लॉकडाउन किया है, अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखें। आगे आ जाओ आप। मैं अक्षय अग्रवाल नुमाइश कैंप से। हम दोनों टाइम भोजन बनाने से लेकर वितरण तक का काम कर रहे हैं। हमारे से जितना सहयोग हो रहा है हम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करने की कोशिश करते हैं। आपकी इस संस्था का कोई नाम है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं? हम अपने गुरु कृपा के नाम से इसको चला रहे हैं। हमारे सहयोगी हैं, पूरा मोहल्ला हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुबह शाम पूरा मोहल्ला हमें रोटी की मदद करता है, अपने घरों से बना के हमें रोटी देता है। हम उन्हें पैक करके बढ़िया सब्जी लगा के वितरण करते हैं, घर घर जाके वितरण करते हैं। तो ये जो रोटियां बनती हैं, इसको बनाने के लिए जो आटा है वो कहाँ से, आपकी ओर से दिया जाता है? हाँ, आटा हम घर घर हम अपने पास से देते हैं, हमें रोटियां बना के देते हैं सब लोग।
तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये लोग हैं, नुमाइश कैंप के लोग हैं, यहाँ पर रोटियाँ जो हैं घरों से बनकर आई हैं, उसी को ये सभी लोग जो है यहाँ पर पैक कर रहे हैं। गरम खाना है, शाम का वक्त है और लगभग 7:15 बज चुके हैं। लोगों में ये खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अलग अलग जगह इन्होंने बताई है कि कहाँ कहाँ ये खाना जो है ज़रूरतमंद लोगों के घरों में पहुँचाया जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ख्याल यहाँ पर किया गया है। जो प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कोरोना जैसी महामारी से बचने का केवल और केवल एक ही साधन है, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। इसलिए लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आगे की ओर जो है सब्जियां बन रही हैं और बनी हुई सब्जी को पैक किया जा रहा है। गरम गरम ये सब्जी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये लोग जो हैं निस्वार्थ भाव से अपनी इन सेवाओं में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। लगभग 200 से 250 पैकेट जो हैं सुबह बनते हैं, 200 से 250 पैकेट शाम को बनते हैं और ये उन लोगों के पास पहुंचाया जाता है भोजन जिनको लॉकडाउन के चलते जिनके कारोबार नहीं है, काम नहीं है। वहीं पर एक छोटी बच्ची है, हम आपकी मुलाकात इससे भी कराते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? श्रद्धा सुखीजा। जी बताइए क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं पैकेट खोलती हूँ जिससे उन्हें खाना पहुँचे। खाना इसमें पैक होता है? तो आप कब से कर रहे हैं? मैं जब से स्टार्ट हुआ तब से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ ये छोटे बच्चे भी इस मुहिम में लगे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से अपील करूँगा जिनके पास ये भोजन पहुँचता है, वो लोग इस भोजन का सदुपयोग करें, वेस्ट ना करें। जितना आवश्यकता हो उतना ही भोजन लें और उसको खाएं। अगले दिन भी ये भोजन खाने लायक रहता है, इसलिए वो लोग जो इस भोजन को लेते हैं उसको ख़राब ना करें, खाने के लिए लें। जितना ज़रूरत है उतना लें। सहारनपुर से अपने सहयोगी राकेश चौहान के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़ सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में कैसी रहेगी व्यवस्था, बता रहे हैं डीएम अखिलेश सिंह। जानिए सभी। नहीं देखिए, अभी तक चूँकि जनपद में यहाँ पर कोरोना से संक्रमित केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और पिछले 2-3 दिन में इन केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए जनपद सहारनपुर की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन करना है तो हम लोग काफ़ी सोच विचार कर ही उसको करेंगे। और कोई भी जो भी दिशा निर्देश ऊपर से प्राप्त हैं, चाहे वो भारत सरकार से हैं चाहे उत्तर प्रदेश सरकार से हैं, उनको हम लोगों को जनपद में किस तरह से लागू किया जाना है इस पर हम लोग विचार करके ही इसमें कोई अग्रिम कार्रवाई का निर्णय करेंगे। तो अभी से बाजार खुलेंगे या नहीं? नहीं, अभी तो जो भी हम लोग 6 से 9 जैसे खोल रहे हैं वैसा खोल रहे हैं और जो भी निर्देश हैं, जो आप जिन निर्देशों की बात कर रहे हैं, उन निर्देशों का हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, उस पर विचार करेंगे। विचार करके एक सुविचारित उसमें फैसला हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुनेटी खड़खड़ी के अंतर्गत रूपड़ी जुनारदार में कार्यरत मेनका पत्नी सुबोध कुमार एएनएम की हुई मृत्यु, जिसकी पुष्टि कर रहे हैं बीएस सोडी मुख्य चिकित्सा अधिकारी। वहीं पर मेनका के पति सुबोध कुमार ने इसकी जांच कराने की बात कही है। एक हमारे यहाँ श्रीमती मेनका वाइफ ऑफ सुबोध कुमार, जो हमारे सुनेटी खड़खड़ी ब्लॉक की एएनएम थी, इनकी ड्यूटी महिला क्वारंटाइन सेंटर मदर टेरेसा में इन्होंने काम किया और इनका हमने कोरोना टेस्ट भी कराया था जो कि नेगेटिव आया और ये अपने घर पर थी। और आज इनके घर वाले मृत अवस्था में हमारी इमरजेंसी में लेके आए हैं। अब इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तथा अभी स्पष्ट कारणों को जिससे पता चलेगी क्या कारण रहा है, क्योंकि हमारे पास कोरोना नेगेटिव इनकी सूचना हमें मिल चुकी है। जो स्पष्ट कारण होगा